बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या रहेंगे आप लोग? तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल फंक्शन। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था स्पेशल फंक्शन। जस्ट कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने क्या क्या चीज़ की थी। तो सबसे पहले हमारे पास एक सोल्यूशन होता था ऑर्डिनरी पॉइंट पर। ऑर्डिनरी पॉइंट पर सोल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे वो मैंने तरीका आपको बताया था। दूसरा था हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि हम किस तरीके से रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और थर्ड है हमारे पास, हमने पढ़ा था बेसल्स फंक्शन। बेसल्स फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। फोर्थ हमारे पास रेफरेंस रिलेशन। तो बारी बारी में सबको रिमाइंड करवा दूं कि हम किस तरीके से बेसल्स फंक्शन के बारे में पढ़ते थे, या हमारे पास ये क्या आता था। तो अब हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो, p naught of x into d square y over dx square plus p1 of x into dy by dx plus p2 of x into y is equal to 0. This is the second order differential equation। जो भी हम काम करते थे हम इसका सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो सीरीज सॉल्यूशन हमारे पास दो तरह का होता था। सीरीज सॉल्यूशन जस्ट आपको रिमाइंड करवाने के लिए हमें ये काम कर रहा हूँ। सीरीज सॉल्यूशन हमारे पास होता था पहला जब ऑर्डिनरी पॉइंट पर। तो ऑर्डिनरी पॉइंट पर हम देखते थे कि हमारे पास p नॉट ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाए, या p नॉट ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन कौन सा रख करते थे? उसके लिए हम सॉल्यूशन कहते थे y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब अब तो ये हम उसके लिए सॉल्यूशन लेट करते थे। अब जो दूसरा था हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो उसके लिए हमारे पास जो था कि हम क्या करते थे कि p नॉट ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो ये जो था हमारे पास दूसरा पॉइंट, हम क्या चेक करते थे कि हमारे पास p नॉट ऑफ x इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो हम क्या करते थे? उसके लिए सॉल्यूशन लेट करते थे y इज इक्वल टू x की पावर m into a naught plus a1 x plus a2 x स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये तो था हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए सॉल्यूशन हम लेट करते थे। फिर वो सारे तरीके मैंने आप लोगों को बताया थे कि किस तरीके से आप काम कर रहे हैं आगे सॉल्यूशन रेगुलर सिचुएशन बनाना है। अब थर्ड था हमारे पास बेसल्स फंक्शन। के बेसल्स फंक्शन कौन सी इक्वेशन थी? x स्क्वायर d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस x into dy by dx प्लस x square minus l square into y is equal to 0. Now this is the nth order Bessel's differential equation। ये जो n होता है इसका हम कहते हैं कि nth order Bessel's differential equation। इसका हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था कि इसका सॉल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल था? y is equal to a into jn plus b into j minus n। This is the Bessel's function, Bessel's solution of Bessel's differential equation। अब हमने क्या करना था कि हमारे पास ये जे एन इसके इक्वल होता था। तो ये हमारे पास जे एन इज इक्वल टू जे एन इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस आर प्लस 1 इनटू एक्स बाय 2 पावर एन प्लस 2 आर। मैंने उससे भी आप लोगों को समझाया था कि इधर 2r के साथ जो वैल्यू हो, इधर r प्लस 1 के साथ जो वैल्यू हो, वो ये हमारे पास जे एन होता है। तो j माइनस n हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? j माइनस 1 समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ माइनस n प्लस r प्लस 1 इनटू x बाय 2 ओवर माइनस n प्लस 2r। तो ये हमारे पास j है।
मैंने आप लोगों को रेकरेसिव रिलेशन के बारे में बताया था कि हमारे पास रेकरेसिव रिलेशन कौन से होते हैं। हियर वी हैव फाइव टाइप ऑफ रेकरेसिव रिलेशन। हमारे पास पहला रेकरेसिव रिलेशन में आप लोगों को प्रूफ करवाया था कि हमारे पास कितने इक्वल होते हैं। पहला रेकरेसिव रिलेशन मैंने प्रूफ किया था कि हमारे पास x into jn प्राइम इज इक्वल टू n into jn माइनस n into jn माइनस x jn प्लस 1। ये तो था हमारे पास पहला रेफरेंस रिलेशन जो मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया था। अब जो दूसरा, ये पांचों के पांचों रेफरेंस रिलेशन बताइए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने साथ में मैं खुद साथ बताऊंगा सारे के सारे। जो दूसरा हमारे पास रेफरेंस रिलेशन था वो ये था कि हमारे पास x into jn प्राइम। अब इस सेकंड रेफरेंस रिलेशन हम करने लगे हैं। x into jn प्राइम इज इक्वल टू njn माइनस x into njn प्लस xjn प्लस 1। तो प्लस x into jn माइनस 1 प्लस x into jn माइनस 1। ये चीज हमने प्रूव करनी है। ये था हमारे पास रेफरेंस रिलेशन, सेकंड रेफरेंस रिलेशन। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा? अब हमारे पास किसके इक्वल होता है? jn is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r over r factorial gamma function of n plus r plus 1 into x by 2 over n plus 2r। ये तो हमारे पास j है। इसी का डेरिवेटिव लेंगे तो jn प्राइम हमारे पास बन जाएगा jn प्राइम is equal to summation r is equal to 0 to infinity minus 1 power r factorial gamma function of n plus r plus 1 into n plus 2r as it is x by 2 into n plus 2r minus 1। अब आगे एंगल का डेरिवेटिव तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 by 2। ठीक हो गया बेटा? तो अब हमारे पास jn प्राइम इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1। तो अब हम इसको लिख सकते थे, देखें इधर हमारे पास क्या है x by 2 into n plus 2r। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 को 1 by 2 पहले तो मौजूद था। तो अब हमारे पास x पावर माइनस 1 इधर लगा हुआ है जैसे से पावर बेसिस से वो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? इधर भी हमारे पास माइनस 1 था ना, x by 2 n पावर माइनस 1। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? ये तो इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो हमने क्या कर दिया, डिस्क्रीट कर दिया। अब हमारे पास x पावर 1 को हम लिख सकते हैं x by 2 into n plus 2r into 1 over x। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट ये किस तरीके से हो जाएगा? इधर हमारे पास था xn plus 2r minus 1 over 2 की पावर n plus 2r minus 1 into 1 by 2। मैं और डिस्क्राइब करता हूँ। ये था हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? xn plus 2r dot x पावर minus 1 over 2 की पावर n plus 2r minus 1 plus 1। तो बेसिस से वो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो x by 2 into हम इसको लिख सकते थे n plus 2r into 1 over x। क्योंकि x पावर माइनस 1 था तो इसको हमने क्या लिख दिया, 1 over x हमारे पास आ रहा था। तो हम इसको लिख सकते थे n plus 2r into x by 2 n plus 2r dot 1 over x। तो 1 over x इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें x jn प्राइम which is equal to r is equal to 0 to infinity minus 1 power r factorial gamma function of n plus r plus 1। तो n plus 2r, तो हम अगर इसमें से प्लस n माइनस n अगर कॉमन हो सकता है, बिकॉज़ हमने ये चीज करनी है g ऑफ n माइनस 1। तो इधर भी n माइनस 1 होना चाहिए, इधर भी हमारे पास n माइनस 1 होना चाहिए। तो x हमने दूसरी साइड पर डिवाइड कर दिया था तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x by 2 into n plus 2r हमारे पास आ गया। तो अब ये फालतू चीजें हैं, मैं ये रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट था हमारे पास
कि अगर x इंटू जे एन प्राइम समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r, तो 2n प्लस 2r माइनस n x बाई 2 इंटू n प्लस 2r। तो अब लग रहा था इसको कर लें x इंटू जे एन प्राइम समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल। तो अब हमारे पास किसकी इक्वल है गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 इक्वल होता है n गामा n के इक्वल है। तो हम इसको लिख सकते थे गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r plus 1 which is equal to n plus r into gamma function of n plus r। तो n plus r into gamma function of n plus r, तो हमारे पास अगर इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 2n plus 2r into x by 2 into gamma function of n plus 2r। तो अब माइनस ये आ गया था n बाय आ गया था, बाकी टर्म ऐड के साथ जाएगी समेशन r is equal to 0 to infinity माइनस 1 पावर r और r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 ये हमारे पास आ गया था इनटू x बाई 2 ओवर n प्लस 2r। ठीक होगा बेटा। अब ये तो हमारे पास किसका फार्मूला था, jn का फार्मूला था, हम इसको लिख सकते थे माइनस n jn। अब इसको हमने टर्म कंप्लीट करना है, तो अगर 2 हम कॉमन ले लें, 2 हम कॉमन ले लें तो n प्लस r हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास इधर हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें जो टर्म चाहिए हम इसको लिख सकते थे x इंटू जे एन प्राइम समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 माइनस 1। ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने प्लस 1 और माइनस 1 इसके साथ। अब ये 2 था, तो 2 जब नीचे आएगा तो n प्लस 2r माइनस 1 हो जाएगा। तो x बाई 2 इंटू n प्लस 2r माइनस 1, इसके लिए हमें क्या होगा, सिर्फ 2 की वैल्यू माइनस 1 आएगी। ये तो हमारे पास x बाई 2 था, तो हम क्या करेंगे, अगर x और x मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये वाला x बाहर आ जाएगा, ये वाला x जब ऊपर जाएगा तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते थे x पावर माइनस 1। तो अब ये टर्म इस साइड पर लेकर आएंगे तो x बाहर आ जाएगा। x भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो x बाई 2 n प्लस 2r माइनस 1 माइनस n इंटू जे एन हमारे पास आ गया। अब x जे एन प्राइम इज इक्वल टू x, तो हम इसको लिख सकते थे समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पावर r और r फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ n माइनस 1 प्लस r प्लस 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया x बाई 2 इंटू n माइनस 1 प्लस 2r माइनस n जे n। तो ये हमारे पास क्या फार्मूला बन गया था जो हमने प्रूव करना था, x इंटू जे एन माइनस 1, क्योंकि इधर हमारे पास r प्लस 1 के साथ जो टर्म हो वही हमारे पास इधर होती है, 2r के साथ जो टर्म हो वही हमारे पास इधर होती है। तो अब हमारे पास क्या आ गया था कि n इंटू जे एन, तो सेकंड फार्मूला हमारे पास क्या था, माइनस एन जे, इधर माइनस के लिए माइनस एन जे टर्म हमने प्रूव करनी थी। हमने क्या प्रूव किया कि x इंटू जे एन प्राइम इज इक्वल टू माइनस एन जे एन माइनस एक्स जे एन माइनस 1। ये हमारे पास फर्स्ट रेफरेंस फार्मूला था, ये हमारे पास क्या था, सेकंड रेफरेंस फार्मूला था। इसी को हम यूज करके अपना थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रेफरेंस फार्मूला बनाएंगे। किस तरीके से कि हमारे पास जो थर्ड रेफरेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, थर्ड रेफरेंस फार्मूला था हमारे पास, फार्मूला नंबर था 2jn प्राइम।
एन प्राइम इज इक्वल टू जे एन माइनस वन माइनस जे एन प्लस वन। तो इसको हमने साथ करना है, इन्हीं दो को हम लेके चलते थे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी कि कौन सी चीज सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास x इंटू जे एन प्राइम इज इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। x जे एन प्राइम इज इक्वल टू माइनस एन जे एन माइनस एक्स जे एन माइनस वन। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। अब ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास क्या आ जाएगा 2x जे एन प्राइम, एक x एक x 2x, ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास जे एन माइनस वन। तो अभी हमने फार्मूला नंबर सेकंड प्रूव किया था कि हमारे पास फार्मूला नंबर सेकंड किसके इक्वल है, प्लस x इंटू जे एन माइनस वन। तो प्लस x इंटू जे एन माइनस वन, तो क्या आ जाएगा माइनस x जे एन प्लस वन प्लस x इंटू जे एन माइनस वन। तो x दोनों के साथ कॉमन ले लें, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 जे एन प्राइम, कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस जे एन प्लस वन प्लस जे एन माइनस वन। ये चीज हमने प्रूव करनी थी। कॉमन कैंसिल है, कॉमन आप ले सकते हैं, प्लस वाली टर्म पहले ले लें, दूसरी वाली टर्म क्या ले लें माइनस ले लें। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब फोर्थ रैंक फार्मूला था हमारे पास, फोर्थ रैंक फार्मूला इन्हीं क्वेश्चन से हम डिराइव करते हैं। फोर्थ रेफरेंस फार्मूला ऑफ व्हाट, ये फोर्थ था हमारे पास 2n jn इज इक्वल टू x इंटू jn माइनस वन प्लस jn प्लस वन। ये तो हमारे पास फोर्थ फार्मूला था। तो अब हमारे पास क्या था, हमने अभी प्रूव किए थे। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास x इंटू जे एन प्राइम इज इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन माइनस वन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी जो हमने पहला फार्मूला प्रूव किया था। दूसरा था रेक्ट फार्मूला x जे एन प्राइम इज इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे, हमारे पास दूसरा फार्मूला कौन सा था, दूसरा फार्मूला था हमारे पास x जे एन माइनस वन, पहला था हमारे पास x जे एन प्लस वन। तो अब दोनों क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। सबट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 एंड सेकंड, तो x जे एन प्राइम और माइनस x जे एन प्राइम माइनस n जे एन माइनस x जे एन प्लस वन इट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म तो ऐसे थे हमारे पास थी माइनस n जे एन प्लस x जे एन प्लस वन। तो अब ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये टर्म भी क्या हो जाएगी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमने क्या करना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। तो अब सब्ट्रैक्ट करने के साथ ही हमारे पास ये टर्म क्या आ जाएगी, सॉरी इसको जब हम साइन चेंज करेंगे ना, इधर प्लस था, दोनों क्वेश्चन को लिखा तो हमारे पास क्या रहेगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, इधर प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो सॉरी ये टर्म कैंसिल आउट नहीं हो जाएगी, ये टर्म का 0 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2n जे एन माइनस 2x जे एन प्लस वन, और हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस हमारे पास x माइनस एक्स जे एन माइनस वन। तो अब 2n जे एन, तो हमने प्रूव क्या करना था, ये हमारे पास 2n जे एन साइड पर आएगा, तो इसे इक्वल टू माइनस अगर कॉमन ले लें तो x भी कॉमन ले लें, जे एन प्लस वन प्लस जे एन माइनस वन। तो अब हमारे पास माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 2n जे एन इक्वल टू
जे एन प्लस वन प्लस जे एन माइनस वन, ये था हमारे पास फोर्थ रैखलेस फार्मूला। हम चार रैखलेस फार्मूला कर चुके हैं, पांचवा था हमारे पास कि फिफ्थ रैखलेस फार्मूला हम करने लगे हैं। ये कंफर्म बात है कि इनमें से एक का फार्मूला लाजमी आता है, एक फार्मूला इसमें से लाजमी आता है। तो अब हमारे पास फिफ्थ रैखलेस फार्मूला था कि हमने ये प्रूव करनी है डेरिवेटिव ऑफ x पावर n इनटू जे एन किसके इक्वल आएगा, ये हमने प्रूव करना था x की पावर n जे एन माइनस वन। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन हमारे पास ये था कि सेकंड रैखलेस फार्मूला हमने लेकर चलते हैं कि x जे एन प्राइम इज इक्वल टू n जे एन प्लस x इनटू जे एन माइनस वन। ये हमने सेकंड रैखलेस फार्मूला में लेकर चले। हम क्या करते हैं, अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं x की पावर माइनस n मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x पावर माइनस n इंटू एक्स जे एन प्राइम इज इक्वल टू माइनस x की पावर माइनस n n जे एन प्लस x की पावर माइनस n x इंटू जे एन माइनस वन। हमने x की पावर सॉरी n माइनस वन मल्टीप्लाई किया था, तो x की पावर n माइनस वन हम मल्टीप्लाई करते थे x की पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन। तो अब x की पावर n आ जाएगा माइनस वन प्लस वन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जे एन प्राइम इज इक्वल टू तो माइनस x की पावर n माइनस वन n जे एन। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर n जे एन माइनस वन। तो ये इसको इस साइड पर ले आए, x की पावर n जे एन प्राइम प्लस x की पावर n माइनस वन। तो ये माइनस का साइड पर आएगा प्लस हो जाएगा, तो x की पावर n माइनस वन प्लस n इंटू x की पावर n x की पावर n माइनस वन इंटू जे एन इज इक्वल टू x की पावर n जे एन माइनस वन। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये फार्मूला बन गया था डेरिवेटिव ऑफ बोथ फंक्शन x पावर n और जे एन। ये चीज हमने प्रूव करने की क्या था x पावर n जे एन माइनस वन। पांच रैखलेस फार्मूला मैंने आप लोगों को करवाए हैं। अब ये चीज हर चीज की आपस में चेन जुड़ती रहेगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन ऑर्डिनरी पॉइंट पर हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर हम किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फिर हमारे पास हमें पता होना चाहिए बेसेल का फर्स्ट काइंड का सॉल्यूशन क्या है, बेसेल सेकंड काइंड का सॉल्यूशन क्या है, जे पावर n फर्स्ट काइंड है, जे पावर माइनस n सेकंड काइंड है। अब उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए क्या कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पांचों के पांचों रैखलेस फार्मूला, पिछली दफा भी एक रैखलेस फार्मूला ऐसे से आया हुआ था और बेसेल का फार्मूला ऐसे से आया हुआ था। तो होप सून यू विल बी अंडरस्टैंड। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका सॉल्यूशन भी मुझे मिल जाए, जैसे मुझे मिला मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये इंडियन आंसर का सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल होता है नेट पर से मिलना, तो किसी न किसी बंदे से मंगवाना पड़ता है। तो ढूंढ रहा हूँ कोई बंदा मुझे मिल जाए तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा। थैंक्स।